कोनिक सेक्शंस तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। कोनिक सेक्शन से मुराद कोन यानी मखरूत के मुख्तलिफ टुकड़ों से बनने वाली शक्लें हैं। दो मखरूत यानी ये कोन्स अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं और इन्हें मुख्तलिफ जावियों पे काटा जाए तो कुछ जानी पहचानी शक्लें हमें नजर आती हैं। अब चूंकि कोन एक 3 डायमेंशनल चीज है तो जाहिर है हम एक खत से नहीं बल्कि एक प्लेन से यानी एक सतह से इन कोन्स को काटेंगे। अगर हम प्लेन अर्ज में रख के काटें तो मखरूत पे एक दायरा बनता हुआ नजर आता है, और अगर हम अपने प्लेन को थोड़ा सा घुमाएं यानी ऐसे, यानी इसे तकरीबन इस जाविये पे रखें जो 90 से कम हो, तो एलिप्स या बैजा बनता है। मैं उर्दू में भी नाम लिख दूं, दायरा। एलिप्स होता है बैजा। और अगर प्लेन को घुमाते घुमाते हमारा प्लेन इस मखरूत की साइड की, इसके ज़िले के पैरेलल या मुतवाज़ी हो जाए तो बनने वाली शक्ल को पैराबोला कहते हैं। उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से ax² + bx + c के हवाले से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और अगर हमारी सतह तूल में इन मखरूतों को काटे तो हाइपरबोला बनता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हाइपरबोला हमेशा 2 होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। अब आ जाए इसकी रियाजी पर। पैराबोला जिसे अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, इसकी इक्वेशन तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल की होती है ax² + bx + c, यानी x² आपको, यानी x की सबसे बड़ी ताकत आपको स्क्वायर तो मिलेगी ही मिलेगी। और दायरे या सर्कल की इक्वेशन मैं आपको दूसरी वीडियोस में बता भी चुका हूं, होती है x² + y² बराबर है r² के। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को r² पे तकसीम कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है, x² बटा r जमा y² बटा r किसके बराबर होगा? बिल्कुल दुरुस्त, ये 1 के बराबर होगा। और इसका सादा सा मतलब यह है कि हम दायरे के मुहीत पर कहीं भी हों, हमारा मरकज से फासला बराबर रहता है, यानी ये r रहेगा। यानी x और y ये फासला आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। बहरहाल ये दूसरी वीडियो में कवर हुआ है। तो ये मरकज से बराबर का फासला रेडियस कहलाता है, निस्फ कतर कहलाता है। इसी तरह बैजे की इक्वेशन होती है x² बटा a² जमा y² बटा b² बराबर है 1 के। अब चूंकि बैजे में एक से ज़्यादा मराकिज़ होते हैं और इसके मुहीत पर फासला कम या ज़्यादा होता रहता है, इस वजह से ये इक्वेशन बनती है, जिस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हाइपरबोला, इसको आप हाइपरबोला भी कह सकते हैं, अमेरिका में इसे हाइपरबोला कहा जाता है। बहरहाल जिस तरीके से भी आप इसका तलफ़ुज़ करना चाहें, इसकी इक्वेशन बनती है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर है 1 के। और कभी कभार ये आपको उल्टी लिखी हुई नज़र आएगी, यानी y² बटा b² माइनस x² बटा a² बराबर है 1 के। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को पाकिस्तान और भारत की तरह अलहदा करेंगे।
तो यहाँ अगर y को सब्जेक्ट बनाना हो तो वाई स्क्वायर्ड बटा बी स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड, और जाहिर है ये माइनस होगा। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को मनफी बी स्क्वायर्ड से ज़रब दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर्ड बराबर है बी स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। माजरत के साथ यहाँ मैं मनफी लगाना भूल गया। तो ये हो गया। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना चाहूँ तो मैं पूरे को अंडर रूट कर दूंगा, थोड़ी जगह बनाऊंगा, और ये हो जाएगा y बराबर है प्लस और माइनस, और ये उर्दू वाला और कह रहा हूँ, आपको अभी पता लगेगा क्यों, बी स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के। एक और गलती कर चुका हूँ मैं, आप बताते भी नहीं हो यार, बी स्क्वायर्ड हो गया क्योंकि ये इससे ज़रब दिया जा रहा है ना। अब ज़रा छोटा सा एक हाइपरबोला बना के देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। और इस छोटे हाइपरबोला पे मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हाइपरबोला होता कैसा है, और फिर हम असल हाइपरबोला बनाएंगे भी। तो देखिए भाई, हाइपरबोला जिस साइज़ का भी हो, हाइपरबोला यूं खड़ा हुआ भी हो सकता है। मुश्किल काम है थोड़ा सा इसको बनाना, मगर कोशिश बहरहाल करेंगे, कुर्बानी देंगे यार आपके लिए। तो यूं खड़ा हुआ भी हो सकता है, ऐसा लेटा हुआ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ग्राफिंग कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर के बगैर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे, और बाकी मैं समझाऊंगा भी। अच्छा भाई, अब ये खड़ा हुआ हो या लेटा हुआ हो, आप ये देख सकते हैं कि इसका दरमियाना हिस्सा खाली है, यानी हाइपरबोला जैसे भी हों इनका दरमियाना हिस्सा खाली ही होता है। अगर ये जामनी वाले हैं तब भी, और अगर ये नीले वाले हैं तब भी। जबकि आप देख सकते हैं कि ये दो खतूत ये ऐसे हैं जिन तक ये ग्राफ पहुंचता ज़रूर है लेकिन कभी छू नहीं सकता। लिमिट्स की वीडियोस में आपको इसके बारे में और भी मालूमात मिल सकती हैं, लेकिन अभी बस इस पर इक्तफा कर लें कि ऐसे ख़त को जिस पे ग्राफ जा रहा हो मगर छू नहीं रहा हो उसे एसिम्प्टोट कहते हैं। यानी हाइपरबोला इन दो एसिम्प्टोट से इबारत है, पहचाना जाता है। अब जाहिर है इन खतूत की कोई इक्वेशन भी होगी। तो अगर आप इस जामनी ग्राफ पर गौर करें और इसकी एक साइड पर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता चला जाता है, लामहदूदियत की जानिब बढ़ता चला जाता है, हमारा ग्राफ इस ख़त के नज़दीक होता चला जाता है। अब यही बात इक्वेशन पे देखते हैं। अब इस सब को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये मैं हटा देता हूं, और जो बात मैंने अभी आपको बताई कि ये इस ख़त के नज़दीक होता चला जाता है, इसे हम इक्वेशन पर देखते हैं। देखिए b एक कांस्टेंट है, यानी इसकी एक मुस्तकिल कदर है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो अगर x बहुत बड़ा हो जाए, यानी करोड़ों में अरबों में पहुंच जाए, तो b तो छोटा रह जाएगा, बिल्कुल ना होने के बराबर, x के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जूं जूं x लामहदूदियत की जानिब बढ़ता चला जाता है, तो ये फंक्शन तकरीबन इसके बराबर होने लगता है, y तकरीबन अंडर रूट बी स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड के बराबर होता जाता है।
ये बढ़ा दूं, आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, और y आपको मालूम है कि मुस्बित भी है मनफी भी है, और ऐसा क्यों है कि आप इस वाले हिस्से को अगर देखें तो x मुस्बित लामहदूद की तरफ जा रहा है, जबकि इस हिस्से को देखें तो x मनफी लामहदूद की तरफ जा रहा है, यानी ये भी मुस्बित और मनफी दोनों है। लिहाजा इन खतूत की इक्वेशन बनी y बराबर है मुस्बित और मनफी b/a(x), यानी जो नीला वाला है ये y इज इक्वल टू मुस्बित b/a(x) है, जबकि ये हल्का जामनी वाला ये y इज इक्वल टू माइनस b/a(x) के है। तो इस इक्वेशन से हमने देखा कि हमारा कर्व ये जामनी वाला होगा, जिसे मैं दूसरे सफ़े पे ले जाता हूँ। ये इनको ज़रा साइड पे करते हैं, इसको करेंगे बड़ा। ये हुई ना बात। अब समझ में आ रहा है कि जामनी क्या है और नीला क्या है भाई? ये और ये आपके खतूत हो गए। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो हमारा कर्व है ये गहरा जामनी वाला, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कर्व इस खत को क्यों नहीं छू सकता, इस -b² की वजह से नहीं छू सकता, कि ये कर्व हमेशा इस लाइन से नीचे ही रहेगा और इस लाइन से जो कि मनफी में ऊपर रहेगा। एक ही बात है, जैसे तुम साला कलाम लोग, हमारा जूती के नीचे ही रहेगा। अच्छा, और यही हरकत मनफी में भी हो रही है। इसको हम गहरा जामनी कर देते हैं, क्योंकि गहरे जामनी में हमने ग्राफ बनाया इसका, अच्छा लगे ना, रंग भी तो मिले। अच्छा, अब ज़रा वीडियो रोककर ये सोचिए कि यहाँ जब x सिफर हो और y सिफर हो तो क्या सूरत हाल बनती है। बल्कि सिर्फ सोचे नहीं, करके देखिए कि अगर x को सिफर रखें तो क्या जवाब आता है। इसको मैं हल्का जामनी रंग दे दूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं x को सिफर रखूं तो क्या आता है भाई, x को सिफर रखूंगा तो ये सारा कट जाएगा और मेरे पास बचेगा y इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट मनफी b²। मनफी का अंडर रूट क्या आता है, असल नहीं आता। लिहाजा आप देख सकते हैं कि x जब सिफर है, यानी x जब यहाँ पे है, तो जामनी फंक्शन का यहाँ कोई वजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या y सिफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y जब सिफर है तो ये ग्राफ कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। तो ये हो गई तीसरी चीज़, जो कि है y इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब y इज इक्वल टू सिफर आप यहाँ डालते हैं तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में बता दूंगा कि ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिफर। अगर सिफर हो जाएगा और इसको भी स्क्वायर कर लूँ, इसको भी स्क्वायर कर लूँ, बहरहाल मेरे पास बचेगा ये कि b² / a² x² b के बराबर है, b के स्क्वायर्ड के बराबर है। तो ये b और b कट गया, यानी x² मेरा बराबर होगा a² के, यानी x बराबर हुआ प्लस और माइनस a के, प्लस और माइनस a। प्लस a आपका आएगा यहाँ, मनफी a आपका आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई। आपकी तसल्ली के लिए मैं ज़रा इस सबको मिटा भी देता हूँ ताकि आप आंख भर के ज़रा देख लें इसे। ये लीजिए, ये जो हमारी पीली वाली इक्वेशन है, उसमें जब हमने ये 3 स्टेप लगाए तो हमें पता ये लगा कि हमारा ये लेटा हुआ हाइपरबोला है और इस पे प्लस a और माइनस a मौजूद हैं। ठीक है, चलिए वापस इसको मैं अब कर रहा हूँ छोटा, ताकि हम आ सकें दूसरी इक्वेशन पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, तो पहला स्टेप हमें क्या करना था कि हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। सही है, तो y को जब हमें सब्जेक्ट बनाना है तो y² बटा b² बराबर होगा 1 जमा x² बटा a² के। और जैसे हमने पहली इक्वेशन में किया हुआ है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको सिर्फ b² से ज़रब देंगे, मनफी से हमें ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कर लें, आप भी यहीं आएंगे कि y² बराबर होगा
एक्स स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड जमा बी स्क्वायर्ड के। और इसको मैंने क्यों ऐसे लिखा है, आप अक्लमंद हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं यहां तक लाना चाह रहा हूं। तो अच्छा भाई, तो अब इसका पूरे का जब मैं अंडर रूट लेता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये कट जाता है और मैं आसानी और थोड़ी सी जल्दी के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। इत्तेफाक है अब तक? बिल्कुल होगा इत्तेफाक, क्यों नहीं होगा। अच्छा जी, और अब वही काम दोबारा करेंगे जो हमने पीले वाले के लिए किया है। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि x जब लामहदूदियत की तरफ जाता है तो अब क्या होता है। अब ये होता है, एक गलती मैंने यहां की है, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लग रहा हो, लगना भी चाहिए, गलती है मेरी। क्यों भाई, उस्ताद है तो गलती नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, जैसे गलती को गलती बोला अभी। अच्छा, बहरहाल इधर उधर की बातें। तो अब देखिए कि जब एक्स स्क्वायर्ड बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुस्बत और मनफी दोनों में हो रहा होगा कि y हमारा तकरीबन किसके बराबर है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड के। हाँ, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, तो सही तो बात है। अब मैं इस जामनी वाले को मिटा रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही चुके होंगे कि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, तमाम हो चुका है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, तो क्या ये बात समझ में आती है कि x जब मुस्बत मनफी लामहदूदियत की तरफ बढ़ रहा है तो y को क्या हो रहा है, y जनाब इस टाइप की शक्ल आपको बनाता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी ट्रिक आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जब मनफी बी स्क्वायर्ड था तो हमने देखा कि बी स्क्वायर्ड से नीचे ग्राफ रहता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर्ड, और प्लस बी स्क्वायर्ड होने की वजह से कि जब इक्वेशन में हमारे पास प्लस बी स्क्वायर्ड है तो ये खड़ा हाइपरबोला बनेगा। अच्छा, ये खड़ा और लेटा मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसको रियाजीदान इस तरीके से ही बोलते हो, मगर मैं तो आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा जी, तो जब x सिफर होगा जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है तो y किसके बराबर हो जाएगा, y जनाब ये सिफर हो जाएगा, y बचेगा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर्ड के, जिसका अगर रूट हम हटा दें तो आपको पता लगता है कि y प्लस और माइनस बी के बराबर है। x जब सिफर हो रहा है तो y किसके बराबर है, प्लस और माइनस बी के, यानी ये हमारा प्लस बी हुआ, ये हमारा मनफी बी हुआ। ठीक है भैया। और तीसरा कदम हमारा चांद पर, नहीं इंशाल्लाह कभी होगा लेकिन अभी नहीं। तो जब y सिफर होगा तो x किस चीज़ के बराबर होगा, y अगर सिफर होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड एक्स, तो ये हो जाएगा मनफी बी स्क्वायर्ड। अच्छा जी, बी स्क्वायर्ड और बी स्क्वायर्ड कट गया, यहाँ पे मनफी एक बचा, मनफी एक को वहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा मनफी ए स्क्वायर्ड के, और जब हम रूट लेके इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर्ड। यानी जब y सिफर है तो x जो है प्लस और माइनस अंडर रूट मनफी ए स्क्वायर्ड हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि जब y सिफर है तो x पे कर्व का कोई वजूद नहीं है। तो अगर दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो ये बनता है, मिटाया नहीं था मैंने क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगे। तो यहाँ पे प्लस बी आ रहा था, यहाँ पे मनफी बी आ रहा था, और ये आपके हाइपरबोलास इस तरीके से बनते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो घबराइए मत। पहली बात तो ये कि मुश्किल है भी थोड़ा सा, दूसरे ये कि शुरू में ज़्यादा मुश्किल लगता भी है। अगली वीडियोज़ में हम ए और बी की कदरें डालेंगे तो समझना और भी आसान हो जाएगा और मश्क अलग हो जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, लंबी हो गई यहाँ।